हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सरकारी बैंक की एक न्यूज़ आई हुई आप लोगों से शेयर करूंगा। ये आज ही की न्यूज़ है, 1:45 आई है, 22 नवंबर 12:46 पे। मेरे कहने का मतलब यही है कि PSU सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो बहुत नीचे है। शायद मैंने इसकी जो निफ्टी है 1300 1350 के पास चल रही थी 2 हफ्ते पहले। इसको बाय को रिकमेंड बोला था, इसको बाय तो 1500 तक गई थी वो। उसी के बिहाफ पे SBI का शेयर 250 तक पहुंच गया था। वही निफ्टी PSU को ऊपर लेके गया था, PSU बैंक्स को। तो PSU सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा नीचे है, आप लोगों को बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। जिस दिन भी सरकार का दिमाग घूम गया, इन बैंक्स की तरफ ध्यान कंसंट्रेट हुआ, तो ये बिना फ्रीज लगे हुए डेली डेली फ्रीजिंग पे जाएंगे। ऐसे ऐसे शेयर जो हैं बहुत ज़्यादा। हाल ही में आप लोग जम्मू एंड कश्मीर बैंक को देख सकते हो, उसका भाव मैंने 13-14 रुपये के पास रिकमेंड किया था 2 हफ्ते के अंदर अंदर 20 रुपये के पास पहुंच गया। मतलब 13-14 वाली चीज़ आपको 20 के पास पहुंच गई, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है वो चीज़। तो इंडियन ओवरसीज बैंक एक थोड़ा सा रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया है ऑफ द NPA वर्थ ₹18,000 करोड़ इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। 18,000 करोड़ का NPA है इसके ऊपर। मैं आप लोग इसके मनी कंट्रोल के ऊपर जाके देख भी सकते हो। नीचे मार्च 2020 का अगर नीचे ओपन करोगे तो 22-23 हज़ार करोड़ का वहाँ पे तो एक्चुअली आता है। यहाँ पे इन्होंने राउंड ऑफ लिया हुआ, तो मार्च 20 के बाद वहाँ पे शायद 23,000 करोड़ के पास आ रहा होगा, 22-23 हज़ार करोड़ के पास। तो उसके बाद मार्च के बाद 2 क्वार्टर और निकल चुके हैं रिजल्ट, तो वहाँ से ये कम हो चुका है। ठीक है जी। तो वही कम हुआ, अभी कम हो के 18,000 करोड़ के पास इनका NPA रह चुका है। उसको भी ये सोच रहे हैं कि कैसे हम रिजोल्व करें, कैसे कैसे हम इससे बाहर निकलें। तो उसी को ये न्यूज़ के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेट ओन इंडियन ओवरसीज बैंक expect resolution of about 18,000 crore non-performing assets under the insolvency and bankruptcy process during the second half of the current fiscal year, move that will boost it bottom line। आप लोग समझ जाओ, PSU सेक्टर का मेरा तो पसंदीदा शेयर है ही है ये। PSU सेक्टर के जितने भी बैंक है, बिसाइड चेन्नई बेस्ड बैंक इज होपिंग टू कम आउट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA जो है ऑफ द RBI ऑफ इंडिया नेक्स्ट ईयर फिजिकल। प्रॉम्प्ट मतलब PCA जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर PCA क्या चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर सेबी ने जो भी बैंक्स अंडर जिनका भी CRA रेशो या NPA रेशो या रिटर्न ऑन एसेट रेशो बहुत ज़्यादा गिर चुकी हुई है, मतलब एसेट के ऊपर रिटर्न नहीं है, तो उसके अंडर ये PCA के अंडर ये बैंक्स भी उसके अंडर आ चुके हैं। ये द PCA क्या आप लोग देख लो, स्पेसिफाइड सर्टेन रेगुलेटरी ट्रिगर पॉइंट्स हैं ये। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ दी 3 पैरामीटर्स। कौन से हैं पैरामीटर? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, CRAR, NPA एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। जिनकी भी ये डाउन है वो इसके अंडर वो सारे बैंक्स आ, क्योंकि सरकारी बैंक्स का तो बुरा हाल हुआ ही हुआ। मैंने आप लोगों को पहले बोला, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ है। सेंट्रल बैंक देख लो, जम्मू कश्मीर बैंक देख लो, क्या क्या बोलूँ, कौन कौन से बैंक है सरकारी बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स देख लो, कैनरा बैंक देख लो, सबका बुरा हाल हुआ हुआ। तो इसके अंडर इसको अप्रूव करने के लिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। वी आर होपिंग रेजोल्यूशन केस अबाउट 18 पेंडिंग, ये NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन द सेकेंड हाफ लास्ट क्वार्टर रेजोल्यूशन बिग अकाउंट एट NCLT विल फर्दर स्ट्रेंथ द बैलेंस शीट। IOB मैनेजर डॉक्टर PP सेनगुप्ता ने ये बोला। ऑन द बैक ऑफ द रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन चला, एंड द पिक इन द एडवांसेस बैंक एम्स टू ब्रिंग डाउन ग्रोथ NPA। देखो बैंक्स ने मार्च 2021 तक ये सोचा होगा हम NPA को 18,000 करोड़ है तो उसको 10% तक और नीचे लेके आएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी जो इनकम सोर्स बढ़ा रहे हैं। किसी भी कंपनी में अगर सेल्स अच्छी होती है, इनकम सोर्स ज़्यादा आ रहा है, इनको पता है अभी
आप लोगों को पता ही है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बैंक से ही एक सोर्स बचे हुए हैं, यही अपने देश को आगे ले जा सकते हैं अगर ये परफॉर्म करते हैं। बैंक्स आगे लोगों को लोन देगा, आगे लोगों को इजी चीप रेट पे अगर बिजनेस के लिए लोन्स मिलते हैं तो वो आगे ना कहीं पैसे यूटिलाइज करते हैं, तो उससे देश की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ता है और देश की तरक्की भी होती है। द बैंक रजिस्टर्ड ए subsequential improvement in the quality and the assets quality gross non performing assets plunged 13%। पहले देखो 20% तक था, ये 13% तक रह चुका है अभी देखो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एनपीए कम हुए हैं इनके सितंबर 2019 में, अभी ये देखो 20% तक था, अभी 13% तक कम हो गई। जो एनपीए की रेशियो जितनी कम होगी उतना ही बैंक के लिए अच्छी चीज़ होती है। इन द वैल्यू टर्म्स ग्रोस एनपीए और बैड लोन, देखो ग्रोस एनपीए और बैड लोन फेल्स 17,659 करोड़, पहले 28,000 करोड़ था। मैंने आपको वही बोला ना, मार्च 20 की आप मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर लो, अभी मार्च 20 में इनका एनपीए जो बोल रहा है 23,000 करोड़ के पास बोल रहा है, तो अभी ये 18,000 करोड़ के पास रह चुका है, जबकि ये अभी देखो 17,659 करोड़ के पास रह चुका है। तो 10,000 करोड़ का इन्होंने एनपीए कहीं ना कहीं से कवर किया है। पहले देखो 9.18% था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9.80 नेट एनपीए जो, तो अभी ये कितना रह गया 4 पॉइंट, आधे से भी कम रह गया। तो बैंक का रेट देखो भाई, बैंक 9 रुपए के पास आपको बैंक मिल रहा है, और क्या आपको चाहिए। तो यही बोलूँगा जिसके पास भी पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा शेयर है, एनपीए 9 रुपए का सिंपल स्टॉप लॉस लगाना आपने, 9 रुपए से 8.5 से नीचे नहीं इस शेयर को रखना है, फिर ये ज़्यादा गिर सकता है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड रखो, बाय करो इसको, और मेरा पोजिशनल टारगेट इसका सिंपली 12 रुपये तक आएगा। 12 रुपये का मतलब 12-13 रुपये के बाद मतलब 9 की चीज़ अगर 12-13 बिकती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको 35% की ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी इसमें। 9 रुपये की चीज़ आप 1/3 कर लो तो 35% तक इसका मुनाफा पोजिशनल तक जाएगा ही जाएगा। वी आर नो, बाकी ये वीडियो सिंपली न्यूज़ बेस में आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। डीएचएफएल का मैंने आप लोगों को बोला था 18 रुपये के पास देख लो, तो अभी 22-23 रुपये के पास घूम के फिर दोबारा पॉजिटिव भी बंद हुआ है। वो जितना मेरा टारगेट था डीएचएफएल में वो हो चुका है, सिंपली एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, वो 2-3 दिन के अंदर ही हो चुका है। मेरी जिसने पोजिशनल कॉल के लिए मेरे साथ जुड़ना है, पोजिशनल कॉलिंग की लिस्ट मेरे पास भरी पड़ी है, तो सिंपली आप लोग मेरे तो सिंपली एक एक दो दो हफ्ते के अंदर अंदर ही शेयर जो मूव 20% मूव कर जाते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर ही 25% 30% तक इजीली अचीव मतलब पोजिशनल टारगेट हो जाता है। वी वांट टू, बाकी आगे कमेंट्री सुनते हैं, वी वांट टू कंसोलिडेट एंड रेस्ट अश्योर्ड हाउ वी कैन विद स्टैंड, मतलब जो कोविड-19 की जो क्राइसिस है उसके साथ हम कैसे खड़े रह सकते हैं, ये बैंक सोच रहा है। आफ्टर मार्च क्वार्टर रिजल्ट प्रोबेबली मे वी थिंक अप्रोचिंग आरबीआई के पास ये पहुंचेंगे फॉर कंसिडरिंग रिमूवल ऑफ द, देखो ये सबसे बड़ी बात है, ये बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ द बैंक फ्रॉम पीसीए फ्रेमवर्क। पीसीए एक अथॉरिटी है जिस जो भी मतलब जिसका भी एनपीए रेशो एनपीए ज़्यादा है, या आपको मैंने सीआरआर दिखाया है, तो उसके अंडर वो पीसीए काम करता है। वो ये बैंक सोच रहा है हम आरबीआई के पास जाएंगे ताकि हमें पीसीए फ्रेमवर्क से निकाला जाए। निकालेंगे कैसे, अगर इनका एनपीए डाउन होगा, एनपीए डाउन होने की ये प्लानिंग पूरी कर रहे हैं। तो आप लोग खुद समझदार हो, इतना खोल खोल के तो कोई भी नहीं समझाता है। इन एडिशन टू सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, पीसीए फ्रेमवर्क, ये इसके अंडर पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए के अंडर आ रहे हैं। लास्ट ईयर आरबीआई मूव 5 बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक फ्रॉम द पीसीए नेटवर्क से निकल चुके हैं। इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पैरामीटर्स, देखो तो अभी इसका नंबर है, मैंने आप लोगों को अपना बता दिया है कि पीएसयू सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आने वाले टाइम में 2022 तक। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक्स, यही मेरा पोजिशनल व्यू था। 12 से ऊपर निकल जाएगा तो ये शेयर अपना 15 तक भी जाएगा, 15-20 तक भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में। सिंपली मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट टर्म टारगेट 12 का दिया है। वीडियो आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स, गुरचरण है।